चलिए एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। 1.4 में क्या है, डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो उससे पहले हम जानेंगे क्या होता है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। तो डिवीजन मेथड में देखो क्या होता है, डिवाइड करना जानते हो कि नहीं, भाग देना जानते हो कि नहीं। तो वैसी भाग विधि से हम इसको वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, इधर देखो, तो ये होता है ऐसा टाइप का भाग पढ़े हो, ये वाला। तो ये वाला क्या होता है, भाजक। भाजक मतलब क्या होता है, डिवीजन। और ये होता है कोसेंट, मतलब क्या होता है, भागफल। और ये वाला क्या होता है, डिवाइडेंड, मतलब क्या होता है, भाज्य। समझ में आया। ये तीन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या जैसे मान लो 9 दिया है और ये 45 है, ठीक है ना। तो ये जो होगा 9 जो होगा ये क्या होगा, भाजक है, भाजक। और ये क्या है, भाज्य है, ठीक है ना। ये भाजक क्यों है, क्योंकि इससे हम इसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 9 से 45 को हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, इसलिए 9 क्या है, भाजक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, डिवीजक, ठीक है ना। और 9 5 से कितना होता है, 45 आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये वाला हमारा भागफल, मतलब हम जो कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका हमें फल मिल रहा है, ठीक है ना, भागफल, ठीक है। 9 का हम 5 बार टेबल पढ़े तो 45 आया, ठीक है ना। तो ये कहलाया हमारा क्या, भाजक, डिवीजन। और ये वाला क्या कहलाया, भाज्य। वो जो भाज्य जा रहा है किससे, कौन सी संख्या से, 9 से, है ना, इसलिए ये भाज्य है। और ये जो आंसर आ रहा है, हम 9 का टेबल 5 बार पढ़ रहे हैं तो 45 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा हमारा क्या, भागफल, जिसको बोला जाता है कोसेंट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। जिससे हम भाग देते हैं उसको बोला जाता है भाजक, और जिसको भाग देते हैं उसको बोला जाता है भाज्य। और उसको भाग देने पर जो आंसर प्राप्त होता है वो कहलाता है भागफल, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में कोसेंट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब इसके बाद आते हैं हम ये हुआ डिवाइड करने का तरीका। अब इसी के सहायता से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। इससे पहले एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या दिया है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, 625 फाइंड आउट, है ना। फाइंड आउट द गिवन नंबर, क्या है, स्क्वायर रूट, मतलब किससे, डिवीजन मेथड से, मतलब भागफल विधि से हमें क्या करना है, 625 को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन बताऊंगा, आसानी से सब समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे निकाला जाता है ये, ठीक है ना। ऊपर में हम कोसेंट को लिखेंगे, इधर भाजक बनाएंगे। तो ये 625 है, 625 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन सी ऐसी संख्या से क्या होता है, भाग जाता है, ठीक है ना। पहले तो हम इससे पहले हम क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, पेयर, पीछे से बनाते हुए आते हैं, ठीक है ना। देखो 25 का पेयर बन रहा है, लेकिन 6 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 को बस लेंगे, लेकिन बैक साइड से पीछे तरफ से हम क्या करते हुए जाएंगे, पेयर बनाते हुए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। पहले 2-2 का, हमेशा जितनी भी संख्या हो 2-2 का पेयर बनाते हैं, और लास्ट में जब नहीं बनता इसका पेयर तो उसको सिंगल ही रखते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे 6 क्या है, सिंगल है। ये 25 का पेयर बना तो इन 2 पेयर बन गए, ठीक है, इसको एक साथ ले लेंगे। और 6 का सिंगल पेयर है। अब ऐसी संख्या का आप चॉइस करो कि जिसका 2 बार गुणा करने पर 6 आए या 6 से कम आए, है ना। ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिस संख्या को पूरी तरह से भाग जाता है ना। तो इसमें भाग विधि में, डिवीजन मेथड में ये होता है, हम ऐसी संख्या चुने जिसका 2 बार गुणा करें। जैसे यहाँ पे 6 है, तो 6 का अगर 2 का कर रहा हूं तो 2 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 दूनी 4। अगर 3 का कर रहा हूं तो 3 का 2 बार गुणा होगा, तो 3 3 9, जो कि क्या हो रहा है, ये 6 से ज्यादा हो रहा है। ऐसा भाग दो कि वो 6 से ज्यादा ना हो, 6 से कम भले हो या 6 के बराबर है। तो ऐसी संख्या हम चुन रहे हैं, 2 का अगर हम 2 बार गुणा, कोई भी संख्या चुनेंगे फर्स्ट टाइम में हम उसका 2 बार गुणा करेंगे। समझ में है। फर्स्ट टाइम में ऐसी संख्या चुना जाता है
जिसका 2 बार गुणा करने पर ये संख्या प्राप्त हो, या ये संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है 6 तो उससे कम आए, ये है ना, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो देखो यहाँ पे 2 का अगर 2 बार गुणा करता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 आएगा कि नहीं? तो 4 जो आया ये 6 से छोटा है कि नहीं? 6 से तो बड़ा नहीं है। अगर मैं 3 से कर रहा हूँ तो 3 3 जा क्या आ रहा है 9 आ रहा है, जो कि क्या है बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 6 के इक्वल आना चाहिए, बराबर में आना चाहिए, या तो उससे छोटी आना चाहिए, छोटी संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं 2 का कितनी बार गुणा कर रहा हूँ, ठीक है ना, 2 2 जा कितना हुआ 4, तो ये आया 2, है ना, जो गुणा किए हैं 2, तो इसी में 2 क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। समझ में आया? ये हुआ 2 दूनी 4, तो हमारा भागफल आया 2, ठीक है। तो वो जो 2 का हम जो कर रहे हैं 2 बार गुणा, 2 दूनी 4, ठीक है ना, तो 4 आया। तो ये इसको हम हमेशा भाग में क्या करते हैं माइनस करते हैं, घटाते हैं कि नहीं? तो कितना आएगा 6 में 4 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं? और अब हम देखेंगे ये 2 आया। अब ये हमेशा क्या होता है जुड़ता है, ठीक है ना। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, 4 हुआ कि नहीं? तो 4 हुआ भाई। अब देखो ये 4 है और ये 2 है ना, तो ये 4 बड़ा है कि नहीं? बड़ा है ना। तो हमारे पास ये जो 2 नंबर का हम 2 संख्या का पेयर बनाए हैं, इसको यहाँ पे हम क्या कर देंगे उतारेंगे, एक को ना उतार के दोनों को उतारेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेयर बनाया गया 2 2 का, एक ही आता है लास्ट में जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो उसको वैसे ही रहने दो, सिंगल नंबर से लेते हुए चलेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 का पेयर है, मतलब ये दोनों को हम क्या करेंगे लिखेंगे। अब ऐसी संख्या चॉइस करो, ऐसी संख्या जिससे गुणा करने पर 225 आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि एक 40 के साथ गुणा करे या 4 का 4 बार गुणा करे, वो फर्स्ट टाइम बस हम ऐसी संख्या चुनते हैं जिसका 2 बार गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 आया और इसमें वो जो 2 का हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 का अगर मैं 1 के साथ गुणा करता हूं तो ये 4 1 होगा, 4 1 इंटू 1 मतलब 41 एकम 41, 41 इंटू 41। समझ में आया? अगर 1 से करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। अगर 2 से करता हूं तो 2 से ये क्या हो जाएगा 42 इंटू क्या हो जाएगा 2। समझ में आया? तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो 84 आ रहा है, जो कि क्या है गलत है, तो यहाँ पे छोटा आ रहा है। तो हम अगर इसको 5 से करके देखें तो 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 का 5 और 2 और 5 4 जा 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। तो आ गया कि नहीं? आ गया सर। तो 45 5 जा कितना होगा 2 2 5। अब इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आया 0 0 0 आएगा कि नहीं? yes, sir। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हम जिसके साथ ये आया पहाड़ा पढ़े उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे जोड़ करेंगे। तो ये 5 5 से कितना होगा 10 और ये 5 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। समझ में आया? अगर आप इतना भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतने 5 टाइम पढ़े तो 225 आ गया, ठीक है ना। तो ये कहलाता है भाग विधि। तो भागफल कितना आया 25 आया, ठीक है ना। 25 कैसे आया? तो हम क्या किए इसको सॉल्व किए, ठीक है ना। 2 दूनी 4, फर्स्ट टाइम में हम जो भी संख्या को चुनते हैं तो उसका 2 बार गुणा करते हैं, या ऐसी संख्या तो ठीक है, या तो 6 आना चाहिए या तो 6 से छोटा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाए। समझ में? अब देख लो यहाँ पे 25 का से 2 बार हम इसको सॉल्व करें, 2 बार, ठीक है ना। तो देखो अगर इसी को हम
25 इंटू 25 कर दे तो आ जाएगा 625। मतलब 25 का अगर स्क्वायर करें तो 625 आ जाएगा। ये भागी इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, तो इसको देखते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और चलते हैं, एक आध एग्जाम्पल और बना लेते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना? जैसे इसको मिटा दूं? यस सर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 9409। ठीक है ना? अब देखो इसको कैसे भाग विधि से मतलब डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? फर्स्ट वाला समझ में आया? यस सर। अब सेकंड वाला की ओर चलेंगे। तो सेकंड वाला ये है, ठीक है ना? ये हुआ, इसको लिखेंगे 9409। फर्स्ट काम हमें क्या करना है, दो दो का पेयर बनाते हुए आना है। कहाँ से? पीछे तरफ से। तो ये दो पेयर इसका बना और ये दो इसका बना। ठीक है ना? अब हमारे पास दो पेयर है मतलब 94 है। ठीक है ना? अब अपने को ऐसी संख्या चुनना है, ऐसी नंबर जिससे दो बार गुणा करने पर कितना आ जाए, 94 आ जाए। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके, अब देखो अगर मैं 6 से करता हूँ तो 6 6 जा 36 आ रहा है, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 और अगर 10 10 जा करता हूँ तो 100 आ रहा है जो कि क्या है, 94 से बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे छोटी वाली लेना पड़ेगा। मतलब क्या लेना पड़ेगा, 9 इंटू 9। 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81। फर्स्ट टाइम में मैं वही बोला ना, अगर 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 9 9 जा कितना हो जाएगा, 81। ठीक है ना? और इसमें हम किसको प्लस कर देंगे, 9 को। जितनी बार पारा पढ़ते हैं उसी को हम इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है ना? ये क्या हुआ, अब इसको हम माइनस करते हैं। हमेशा भाग विधि में माइनस किया जाता है। तो 4 में 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। और 9 में 8 को माइनस करेंगे 1। अब इसको जोड़ो, 9 9 कितना हो जाएगा, 18। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो ये 18 है, ये 13 है, मतलब ये बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इधर का दो संख्या को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि ये कौन सी संख्या से डिवाइड जा रहा है। बताओ कौन सी संख्या से जाएगा डिवाइड। तो ये अगर 18 है, अगर 3 से कर रहे हो तो 183 हो जाएगा, इनटू क्या होगा, 3 होगा। समझ में आया? 183 अगर 3 का मल्टीप्लाई करे तो कितना आया, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 आया। तो 24 का 4 और 3 1 जा 3 और 2 5। तो हमारा बहुत कम हो रहा है। तो हमें देखना है कितना लाना है, 1309। तो हमें इसको देखना है, चेक करना है कि ये कौन सी संख्या से जाएगा। ठीक है ना? तो किससे जाएगा, 187 से 7 से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 8 जा 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 का 0 कैरी 6, 7 1 जा 7 और 1 30। तो देखो कितना आ गया, मतलब 7 का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1309। इसको माइनस कर दो तो कर जाएगा आपस में। ठीक है ना? माइनस है। और देखो 7 क्यों आया, क्योंकि 18 जितनी संख्या से हम पूरा किया 7 से किए तो 7 इंटू 7 1309 आया।
और उस 7 को हम इसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमारा इसका आगे आंसर कितना आया, 97। तो 97 का अगर हम स्क्वायर कर दे तो कितना आ जाएगा, 97 इंटू 97 बराबर आ जाएगा 13 कितना 9409। ये होता है क्या, डिवीजन मेथड। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना, ये समझ में आया? Yes, ठीक है, sir. फिर आगे एक्सरसाइज बनाते हैं।